भारतीय क्रिकेट जगत में इन दिनों सिर्फ एक ही नाम की गूंज है और वो नाम है वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। What is वैभव सूर्यवंशी? एक तैयारी सब पे भारी फिर खत्म गेम। अरे माँ कसम। बट अगर आप टैलेंट की बात करते हैं, यस ही इज एज गुड एज सचिन और विराट कोहली। इतना टैलेंट उसमें नजर आता है। यहाँ से ऊपर जाना है। जो हुआ है वो अच्छी मेहनत की वजह से, बिलीव की वजह से। तारीख 25 नवंबर 2024। जगह जेता सऊदी अरब। एक ऑक्शन हॉल जहां हर सेकंड में लाखों रुपए की बिड लग रही है और उस हॉल में एक नाम पुकारा जाता है, वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी। उम्र सिर्फ 13 साल। बेस प्राइस था 30 लाख, लेकिन जब हथौड़ा गिरा, राजस्थान रॉयल्स ने उसे खरीदा 1 करोड़ 10 लाख रुपए में। At 1 crore and 10 lakh. Sold 1 crore 10. Thank you very much for वैभव सूर्यवंशी। एक ऐसा बच्चा जो आईपीएल से भी छोटा है, जिसे राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल से छीन कर खरीदा। सवाल ये नहीं है कि वो कितना टैलेंटेड है, सवाल ये है एक फ्रेंचाइज करोड़ों रुपए किसी ऐसे इंसान पर क्यों लगाती है जिसने अभी तक एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। जवाब क्रिकेट में नहीं है, जवाब है इकोनॉमिक्स में। बिहार, वो राज्य जिसने भारत को अब तक सबसे कम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स दिए हैं। न मुंबई जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर, न बेंगलुरु जैसी एकेडमी। इसी शहर में एक लड़का था जो स्कूल जाने से पहले बैट उठाकर मैदान पहुंच जाता था। फर्क सिर्फ इतना था, बाकी बच्चे खेल रहे थे, वैभव प्रैक्टिस कर रहा था। और ये प्रैक्टिस अकेले नहीं हुई, उसके पीछे एक इंसान था, उसके पिता संजीव सूर्यवंशी। संजीव खुद क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन ऊपर के लेवल्स तक नहीं पहुंच पाए। तो उन्होंने फैसला किया, जो सपना वो खुद पूरा नहीं कर पाए, वो अपने बेटे के साथ मिलकर पूरा करेंगे। वो खुद वैभव के पहले कोच बने। यही वो नींव थी जिस पर बाकी सब कुछ बना। लेकिन भारत में सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है। यहाँ हर जिले में एक अगला कोहली खेल रहा है। हजारों बच्चे हर साल अंडर 16, अंडर 19 में रन बनाते हैं। तो सवाल ये नहीं था कि वैभव अच्छा खेलता है या नहीं, सवाल था उसे नोटिस कौन करेगा। जवाब आया ऑक्शन से सिर्फ 2 महीने पहले। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 के खिलाफ 4 दिन के मैच में 1 शतक ओपनिंग करते हुए। यहीं से स्काउट्स की नजर उस पर पड़ी। राजस्थान रॉयल्स ने उसे अपने नागपुर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बुलाया, ट्रायल लिया, कोचिंग सेटअप इंप्रेस हुआ। फिर आया ऑक्शन डे। रुकिए, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू नहीं हुई है। सवाल ये नहीं है कि राजस्थान रॉयल्स ने उसे क्यों खरीदा, सवाल ये है उन्होंने दिल्ली कैपिटल से ये लड़ाई क्यों लड़ी और वो 1.1 करोड़ उस दिन के ऑक्शन में असल में कितना बड़ा नंबर था। उसी ऑक्शन में, उसी 2 दिन में ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के पास गए 27 करोड़ रुपए में। आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी श्रेयस अय्यर करीब 26.75 करोड़ में। इन नंबरों के सामने वैभव का 1.1 करोड़ छोटा दिखता है, लेकिन यहीं पर असली बात छुपी है। पंत एक बना बनाया प्रोडक्ट है, इंडिया का एस्टैब्लिश्ड विकेट कीपर बैटर। वैभव एक कच्चा मटेरियल है जिस पर फ्रेंचाइज ने सिर्फ इस उम्मीद पर पैसा लगाया कि आने वाले सालों में वो कुछ बन सकता है। दोनों अलग अलग तरह की बिड्स हैं, एक वर्तमान के लिए भुगतान, दूसरा भविष्य पर सट्टा। और उसी ऑक्शन में कुल मिलाकर 10 फ्रेंचाइजेज ने मिलकर खर्च किए 639 करोड़ रुपए से ज्यादा 182 खिलाड़ियों पर। तो असली सवाल यह है, इतने बड़े ऑक्शन पूल में फ्रेंचाइजीज अपना पैसा भविष्य के लिए क्यों बांटती हैं? जवाब है एक सिंपल बिजनेस रूल। लोग इस बात में इन्वेस्ट नहीं करते कि आप आज क्या हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं कि आप कल क्या बन सकते हैं। सोचिए, अगर आपको आज मौका मिले कि आप 2008 के 19 साल के विराट कोहली में इन्वेस्ट कर सकें, आप करेंगे या नहीं? बिल्कुल करेंगे,
क्योंकि आज हम जानते हैं आगे क्या हुआ, लेकिन 2008 में कोई नहीं जानता था। यही रेस हर फ्रेंचाइज लड़ रही है, मैदान पर नहीं, ऑक्शन टेबल पर। जो फ्रेंचाइज अगला गिल, अगला यशस्वी सबसे पहले ढूंढ ले, उसने सिर्फ खिलाड़ी नहीं, अगले 10 से 15 साल का ब्रांड सिक्योर कर लिया। इसीलिए आज आईपीएल स्काउटिंग सिर्फ रन्स नहीं देखती, स्काउट्स महीनों तक देखते हैं टेक्निक, शॉट सिलेक्शन, टेम्परामेंट, प्रेशर हैंडलिंग, फिटनेस, लर्निंग स्पीड और सबसे ज्यादा सीलिंग, यानी आज नहीं 5 साल बाद यह कितना अच्छा बन सकता है। 13 साल की उम्र में कोई फिनिश प्रोडक्ट नहीं होता, वो रॉ डायमंड होता है और सही एनवायरनमेंट उसे तराशता है। सोचिए, एक टीनेजर जो कुछ साल पहले तक लोकल ग्राउंड पर खेलता था, अचानक उसी ड्रेसिंग रूम में बैठा है जहां सामने इंटरनेशनल स्टार्स हैं। हर प्रैक्टिस सेशन एक क्लासरूम, हर नेट सेशन एक मास्टर क्लास। यही वो चीज है जिसे बिजनेस लैंग्वेज में कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर वैभव आने वाले सालों में इंडिया के लिए खेलने लगे तो सिर्फ उसकी मार्केट वैल्यू नहीं बढ़ेगी, फ्रैंचाइज की ब्रांड वैल्यू, फैंस, मर्चेंडाइज, स्पॉन्सर्स सब बढ़ेंगे। कागज पर यह 1.1 करोड़ का रिस्क दिखता है, बिजनेस की भाषा में यह अगले 10 साल का इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं होती। ऑक्शन खत्म होने के अगले दिन से सब कुछ बदल गया। एक दिन पहले तक वैभव सिर्फ एक टैलेंटेड यंगस्टर था, अगले दिन वो करोड़ों का खिलाड़ी बन चुका था। और ये सिर्फ एक टैग नहीं, एक एक्सपेक्टेशन है। अगर एक 30 साल का क्रिकेटर खराब खेले, लोग कहते हैं बैड फॉर्म। अगर एक 13 साल का लड़का जिस पर करोड़ों लगे हों, 2 मैचेस फेल हो जाएं, हेडलाइन बनती है, क्या यह पैसा बर्बाद हुआ? एक इनिंग्स उसे हीरो बना सकती है, अगली इनिंग्स उसी हीरो को ट्रोल। यही वजह है कि आईपीएल में असली प्रेशर रन से नहीं, प्राइस टैग से मापा जाता है। और हिस्ट्री गवाह है, कई खिलाड़ी करोड़ों में बिके लेकिन प्रेशर में टूट गए। कुछ ऐसे भी थे जिन पर किसी की नजर नहीं गई और वही आगे चलकर सबसे बड़ी खोज बन गए। यानी ऑक्शन प्राइस सक्सेस की गारंटी नहीं, कम प्राइस फेलियर का सर्टिफिकेट नहीं। सोचिए, जिस उम्र में बाकी बच्चे पेरेंट्स की परमिशन से इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हैं, उसी उम्र में पूरे देश की एक्सपेक्टेशंस आपके कंधों पर हों। उसकी एज, उसका बैटिंग स्टांस, उसकी स्कूल लाइफ सब न्यूज बन चुकी थी। यही वो कीमत है जो 1.1 करोड़ के आंकड़े में कहीं नहीं दिखती। और यहां एक खिलाड़ी अकेला नहीं जीत सकता, उसे चाहिए एक फैमिली, एक कोच, एक मैनेजमेंट और एक फ्रेंचाइज जो सिर्फ उसके रन्स में नहीं, उसके डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे। तो क्या यह इन्वेस्टमेंट डूब गई? नहीं। 19 अप्रैल 2025 लखनऊ के खिलाफ वैभव ने आईपीएल डेब्यू किया। उम्र 14 साल 23 दिन, आईपीएल इतिहास का सबसे युवा खिलाड़ी। पहली ही बॉल पर शार्दुल ठाकुर को छक्का और 9 दिन बाद 28 अप्रैल उसने वो कर दिया जो शायद ही किसी को उम्मीद थी, सिर्फ 35 गेंदों में शतक। आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक क्रिस गेल के बाद। एक सीजन में 18 टी20 मैच, 700 से ज्यादा रन, औसत 41 के पार, स्ट्राइक रेट 200 के पार, 3 शतक। राजस्थान रॉयल्स ने अगले सीजन के लिए उसे रिटेन किया। 1 करोड़ 10 लाख का वो रिस्क कुछ ही महीनों में क्रिकेट की दुनिया की सबसे चर्चित स्टोरी बन गया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं है, क्योंकि जिस दिन इस बिड ने हेडलाइंस बनाई, उस दिन से बिहार जैसे राज्यों में पेरेंट्स के लिए सपना बदल गया। पहले सपना था किसी तरह रणजी तक पहुंचना, फिर शायद इंडिया ए, फिर शायद नेशनल टीम। अब सपना है सीधे आईपीएल ऑक्शन टेबल तक पहुंचना। और यही वजह है कि छोटे शहरों में एकेडमीज, प्राइवेट कोचिंग, फिटनेस प्रोग्राम्स, स्काउटिंग नेटवर्क्स, इन सब की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। आईपीएल ने सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बनाया, एक पूरी नई इकोनॉमी बनाई है, जहां सिर्फ प्लेयर्स नहीं कमाते, कोचेस कमाते हैं, एनालिस्ट्स कमाते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स कमाते हैं। लेकिन हिस्ट्री एक और सच भी सिखाती है, हर वंडर किड लेजेंड नहीं बनता। टैलेंट सिर्फ दरवाजा खोलता है, उसके बाद डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी ही आपको अंदर टिकाए रखते हैं। विराट के पास टैलेंट था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदल दी।
रोहित के पास टैलेंट था, लेकिन उन्होंने फेलियर्स के बाद कमबैक किया। अब यही परीक्षा वैभव के सामने भी है। तो असली सवाल अब बदल जाता है। ये कहानी सिर्फ एक 13 साल के लड़के की नहीं है। ये कहानी है उस पल की जब आईपीएल ने पहली बार सिर्फ वर्तमान पर नहीं, भविष्य पर पैसा लगाया और वो दांव तुरंत काम कर गया। आज बिहार के हर छोटे मैदान में हर पिता अपने बेटे में सिर्फ एक शौक नहीं देखता, एक पॉसिबिलिटी देखता है। वैभव की कहानी अभी शुरू हुई है, लेकिन एक चीज अब तय है। जिस दिन 1.1 करोड़ की बिड लगी थी, उस दिन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बिका। भारत में टैलेंट की कीमत तय करने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया।